जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सही ऑनलाइन क्लासेस 12th पे। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आप सब लोगों को भूगोल विषय का, किस विषय का? भूगोल विषय का मैं आपके लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। यह सारा के सारा प्रश्न आपके एग्जाम में 2 अंक स्तरीय में पूछे जाएंगे और मैंने कुल मिलाकर के 10 प्रश्न लाया है। यह 10 के 10 प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मेट्रो रेलवे क्या है? कहता है मेट्रो रेलवे एक आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली है जो बड़े शहरों में भूमिगत या ऊंचे मार्ग पर चलकर तेज, सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा प्रदान करती है। उसी को मेट्रो रेलवे कहा जाता है। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 है कि महानगर किसे कहते हैं, संक्षेप में बताएं। इसका हमने उत्तर लिखा कि जिस शहर की आबादी 10 लाख से अधिक हो उसे महानगर कहते हैं। जैसे आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली, यह सभी के सभी आपका महानगर है। तो बिल्कुल इसे आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। कहता है कि बहुउद्देशीय योजना का क्या अर्थ है? इसका डिफिनीशन लिखे हैं कि जिस योजना से एक साथ कई उद्देश्यों जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति की पूर्ति होती है उसे बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह भी आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कहता है व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? इसका डिफिनीशन है कि किसी देश के निर्यात और आयात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। आयात का मतलब होता है किसी देश से आएगा और निर्यात का मतलब होता है भेजना। आयात मतलब आएगा, निर्यात मतलब भेजना। तो दोनों मेरे प्यारे साथियों अगर बराबर रहेगा तो फिर आप समझ जाइए कि व्यापार संतुलन है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि उपग्रह संचार क्या है। यहाँ पे यह भी होना चाहिए था कि उपग्रह संचार क्या है, इसके 3 लाभ बताएं, ठीक ना। वो छूट गया है, इसको आप लोग लिख लेंगे कि उपग्रह संचार क्या है, इसके 3 लाभ को बताएं, ठीक। तो आइए सबसे पहले डिफिनीशन को जानते हैं। कहता है उपग्रह संचार वह संचार प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से रेडियो तरंगों द्वारा सूचना, संदेश, चित्र और आंकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। अब देख लिया जाए कि उपग्रह संचार के 3 लाभ आखिर कौन कौन है। तो नंबर 1 है दूर दराज क्षेत्रों में भी संचार सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरा है कि पूरे विश्व में एक साथ संचार संभव होता है। तीसरा है कि टीवी प्रसारण, मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं आसान होती है। तो तीनों के तीनों आप लिख देंगे, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कहता है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे संगठन नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था संगठन, ठीक। तो इसको आप लोग मैनेज कर लेंगे, लिख लेंगे ठीक करके। आइए कहता है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? डिफिनीशन है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या को आयु, लिंग, व्यवसाय, धर्म, भाषा और शिक्षा जैसे आधारों पर विभाजित करने की व्यवस्था को जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। कहता है ग्रामीण और शहरी बस्ती में अंतर क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी बस्ती में क्या अंतर है। कहता है
कि ग्रामीण और नगरीय बस्ती में निम्नलिखित अंतर है। एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद ग्रामीण बस्ती लिख के डैश देंगे और नगरीय बस्ती लिख के डैश देंगे और इसके बारे में लिख देंगे, हो जाएगा कहानी समाप्त। आइए, ग्रामीण बस्ती किसको कहते हैं? वे बस्ती जिनमें निवासित व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियों से जुड़ा हो उसे कहते हैं ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। अब प्राथमिक गतिविधि होता क्या है? जैसे कृषि करना, मछली पालन करना, यह सभी के सभी आपका प्राथमिक गतिविधि में आता है, ठीक है ना। अब देखिए, नगरीय बस्ती, वे बस्ती जिनमें निवासित व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय तथा तृतीय गतिविधियों से जुड़ा होता है उसे नगरीय बस्ती कहते हैं। अब द्वितीय और तृतीय गतिविधि किसको कहते हैं? तो द्वितीय में आपका आ जाएगा उद्योग धंधा और तृतीय में आ जाएगा आपका सेवा क्षेत्र, जैसे डॉक्टर साहब हो गए, जैसे आपका हो गया टीचर हो गए, यह सभी के सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो सेवा करने वाला हो, और फैक्ट्री वगैरह द्वितीय क्षेत्र में आता है। आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रशासनिक नगर क्या है? कहता है प्रशासनिक नगर वह शहर होता है जहाँ सरकारी कार्यालय, राज्य या जिला मुख्यालय और प्रशासनिक संस्थाएं स्थित हो। जैसे दिल्ली का देख लीजिए, आपका जो राष्ट्रीय राजधानी है, फिर आपका हो गया चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। तो इस दिल्ली, इस चंडीगढ़ को हम लोग प्रशासनिक नगर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 कि उष्मा द्वीप क्या है? कहता है उष्मा द्वीप वह घटना है जिनमें शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। अगर शहर की जो टेम्परेचर है वो अगर गांव के क्षेत्रों की तुलना में यदि अधिक हो गया शहर में, तो उसी को उष्मा द्वीप कहा जाता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और आज के सेशन का लास्ट है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कुटीर उद्योग लिख के डैश देंगे, फिर लघु उद्योग लिख के डैश और इसके बारे में लिखेंगे। तो हमने लिखा कि वह उद्योग जिनमें छोटे पैमाने पर घर या ग्रामीण स्तर पर हाथ या पारंपरिक उपकरणों से उत्पादन किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कुटीर उद्योग, ठीक है, जो घर में ही तैयार किया जाता है। और जो लघु उद्योग होता है वह उद्योग जो छोटे छोटे कारखानों या इकाइयों में सीमित पूंजी और श्रमिकों के साथ चलता है उसको कहा जाता है लघु उद्योग। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह 10 प्रश्न को आप बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसे आप याद कर ले। मैं बताता हूं कि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है, यह सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह सेशन आपको कैसा लगा? यदि सेशन आपको बेहतर लगा है तो आप अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें, और इसी प्रकार का आपको VVI का आपको यदि मेरे प्यारे साथियों अगर क्लास चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।